हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था का टाइम पीरियड 6 वर्ष से 12 वर्ष माना जाता है। बाल्य अवस्था को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु और समूह की आयु आदि। बाल्य अवस्था की विशेषताएं। पहली है शारीरिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास में धीमापन आ जाता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताएं स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि में वृद्धि होने लगती है। जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक अधिक जिज्ञासु हो जाता है। शैशवावस्था में बालक क्या है का प्रश्न पूछता है और बाल्यावस्था में बालक क्यों है, कैसे है आदि प्रश्नों का जवाब खोजता है। आत्मनिर्भरता की भावना। बाल्यावस्था में बालक अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करना पसंद करता है। संग्रह की प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में बालक बालिका छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जैसे लड़के बॉल्स का, बॉटल के ढक्कन्स का संग्रह करते हैं और लड़कियां गुड़िया के कपड़े आदि चीज़ों का संग्रह करना प्रारंभ करते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में बालक बालिका क्रिएटिव हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी बच्चे को कार दिलाते हैं और कुछ समय बाद वह उसे तोड़ फोड़ लेता है, उसकी बैटरी निकाल लेता है, उससे नाव आदि चीज़ें बना लेता है। लड़कियां भी कागज़ से विभिन्न नई नई चीज़ों को बनाती हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक बालिका का एक ग्रुप बन जाता है और उसी ग्रुप के साथ वो रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है, उसे अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद आने लगता है। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। बाल्यावस्था में बालक बालिका जो भी खेल खेलते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, उसी के साथ वो खेलना पसंद करते हैं। सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक में सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है और उसे अच्छे बुरे चीज़ों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बाल्यावस्था में बालक की काम प्रवृत्ति न्यून दशा में रहती है, उसका ज़्यादातर समय खेलने में व्यतीत होता है, तो इस ओर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब हम पढ़ते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का टाइम पीरियड 12 वर्ष से 18 वर्ष माना गया है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये कोटेशन बहुत पूछी गई है स्टैनले हॉल की। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोर अवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एक बड़ी उलझन की अवस्था, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, एक अटपटी तथा समस्यात्मक अवस्था। किशोर अवस्था में विकास के 2 सिद्धांत हैं। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत। इसको स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में दिया है। उन्होंने कहा बालक बालिका में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे लड़के के आवाज़ में भारीपन आना। क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थक थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ ने किया है। वो कहते हैं बालक बालिका में जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो अचानक से नहीं आते, वो परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं। शारीरिक परिवर्तन। बालक बालिका में किशोर अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बालिका में मासिक धर्म का होना और भी अनेक चीज़ें, और बालक में आवाज़ का भारीपन आना, दाढ़ी मूछ निकल आना। मानसिक विकास। किशोर अवस्था में बालक के मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव।
किशोर अवस्था में बालक में स्थायित्व और समायोजन का अभाव पाया जाता है। वह अपने निर्णय शीघ्रता से या आसानी से नहीं ले पाता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संवेगात्मक जीवन, किशोर अवस्था में बालक बालिका में इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, बहुत जल्दी वो उत्साहित हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। विरोधी मानसिक दशाएं, किशोर अवस्था में बालक बालिका अपने डिसीजन आसानी से नहीं ले पाते। कभी उन्हें लगता है मुझे ये करना चाहिए और कभी उन्हें लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए, वो कंफ्यूज रहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता तथा अधिकारियों के प्रति विद्रोह की भावना, किशोर अवस्था में बालक बालिका स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अपने से बड़े जो उनके रहते हैं, जब उनसे कोई कार्य करने के लिए कहते हैं तो बिना किसी तर्क के वो उसे स्वीकार नहीं करते, पुरानी परंपराओं आदि का वो विरोध करते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास, बालावस्था की अपेक्षा किशोर अवस्था में बालक का बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है। रुचियों में परिवर्तन, किशोर अवस्था में बालक और बालिका की रुचियां जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। आज उन्हें अगर कोई चीज़ पसंद है तो पता चलता है वही चीज़ कुछ समय बाद उन्हें अच्छी नहीं लगती है। काम भावना का विकास, किशोर अवस्था में बालक बालिका की काम भावना भी विकसित हो जाती है। बाल अवस्था में वह समलिंगी होती है और किशोर अवस्था में उसका स्वरूप विषमलिंगी हो जाता है। लड़के लड़कियों में रुचि लेने लगते हैं और लड़कियां लड़कों में रुचि लेने लगती हैं। धार्मिक भावना का उदय, किशोर अवस्था में बालक बालिका के अंदर धार्मिक भावना भी विकसित होने लगती है। समाज सेवा की भावना, किशोर अवस्था में बालक बालिका में समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। उन्हें दूसरों का सहयोग करना, दूसरों का कार्य करना, उनकी सहायता करना आदि कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कल्पना का बाहुल्य, किशोर अवस्था में बालक बालिका कल्पना जगत में विचरण करने लगते हैं। उन्हें भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाते हैं जो वो कल्पना में ही पूरी करते हैं कि ऐसा मैं करूँगा, वैसा मैं करूँगा, मैं ये बन जाऊँगा। तो कल्पना जगत में वो कहते हैं ना डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखते हैं। आत्मसम्मान की भावना, किशोर अवस्था में बालक बालिका में आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। अगर कोई भी उनसे कुछ कह देता है तो बहुत जल्दी उन्हें हर्ट कर जाती हैं वो चीज़ें। अपराध प्रवृत्ति का विकास, किशोर अवस्था में अगर बालक बालिका को उचित दिशा निर्देशन नहीं प्राप्त होता है तो वो अपराध प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित हो जाती है। अपराधी कार्य वो करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना और भी जघन्य अपराध करना प्रारंभ कर देते हैं। व्यवसाय चुनाव की चिंता, किशोर अवस्था में बालक बालिका के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वे क्या व्यवसाय चुनें जो उनके भविष्य के लिए अच्छा रहे। तो अब हमने पढ़ा बाल अवस्था और किशोर अवस्था। अगली क्लास में हम CDP के कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आपको UP टेट और CTET की बाल विकास की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू बच्चों।